हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के फाइनल पार्ट की एमसीक्यू के। इससे पहले शायद इसके 5 और 6 पार्ट अपलोड हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए और इसको भी देखिए ऑफ कोर्स। और इसमें हम मोस्टली बात करेंगे यूपी के बारे में, यूपी के एमसीक्यू, क्योंकि पहले मुझे लगा हमने यूपी का कम कवर किया है और शॉर्ट वीडियो में मैंने यूपी की जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, जितना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, वरना पॉलिसी तो और भी बहुत सारी हैं याद करने के लिए, वो कराइए। और यूपी के हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। ऐसे तो एमसीक्यू हम और 1-2 हज़ार कर सकते हैं, लाइक सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे। इतना बड़ा वास्ट है इंडियन इकोनॉमी, बट जितने भी इंपॉर्टेंट है आप इन्हीं को बार बार रिवीजन करिए। अगर आपका बेसिक अच्छा है इकोनॉमिक्स का पहले से और आपने वीडियो सारी ढंग से देखी हैं और कुछ बच्चों ने मॉडल भी पूरा पढ़ा होगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, रुकिए। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध किस नहर पर है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेनिफिटेड बाय अर्जुन डैम कैनाल? तो ये हमीरपुर है। क्वेश्चन सेकंड है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सोनभद्र में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड? ये झांसी में झांसी में है। और ये कुछ ज़िले हैं यूपी के जो फेमस हैं, जैसे प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, और कानपुर, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था, यूपी का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। इसके अलावा कानपुर और आगरा लेदर के लिए भी फेमस है, आप ध्यान रखिएगा। किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन वाज द किसान मित्र स्कीम स्टार्टेड? तो 2001 में। आप ये 18 जून मत याद रखिएगा, पर आप 2001 ध्यान रखिएगा कि 2001 में हुआ था। राइट, आगे चलते हैं। नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है? ये ग्रेटर नोएडा में है। प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ? फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी चित्रकूट में खुली थी। कृत्रिम रबड़ कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? गाजियाबाद। मैंने यहाँ स्पेशली उत्तर प्रदेश मेंशन नहीं किया क्योंकि हम यहाँ यूपी की बात कर रहे हैं। तो सिंथेटिक रबर फैक्ट्री ये गाजियाबाद में है। राइट। प्रथम यूपी के मुख्यमंत्री, वैसे ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन हो गया, फिर भी मैंने लिख दिया, मे बी हो सकता है आ जाए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। साक्षरता कितनी है यूपी की? लिटरेसी रेट 67.7% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है हापुड़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आप वैसे देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है और सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, जिसको पहले हम इलाहाबाद बोलते थे। राइट, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाले भी थे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ये आया था प्रीवियस ईयर में, थारू जनजाति कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ यूपी, बुक्सा, थारू, राजी, जोनार, सारी, ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज गोविंद सागर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो ये सहजाद नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सहजाद नदी पर। ओ, मैं इसको इंग्लिश में लिखना का ध्यान नहीं रहा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। कन्हार बांध किस राज्य में है उत्तर प्रदेश में? तो ये सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है भारत का जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब कौन सा है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट शामली है जिला। और उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। दक्षिणी जिला सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। पूर्वी जिला ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बलिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ लिखा भी, अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज है और कम जनसंख्या वाला महोबा है। लीस्ट पॉपुलस और मोस्ट पॉपुलस। अब यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं, हमेशा 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद डैम प्रोजेक्ट जिला किस जिले में है? सोनभद्र में है। और इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। राइट। और ये पहली ऐसी परियोजना है जहाँ पर तैरता सौर
ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पे लगाया गया। ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी है। आगे चलते हैं। माटा टिला मैंने यहाँ पे एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैंने फैक्ट लिख दिए हैं। एमसीक्यू बेस में फिर मुझे और ऑप्शन देने पड़ते, थोड़ा और टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं था। तो माटा टिला बहुउद्देश्य परियोजना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर है? एक तो ये उत्तर प्रदेश और एमपी की मिली हुई परियोजना है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोला जाता है। ये ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर है। डिस्ट्रिक्ट ललितपुर और रिवर क्या है? बेतवा, वहाँ पर स्थित है। शारदा नहर परियोजना कैनाल प्रोजेक्ट, यह प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। अगर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर की बात करें तो वो शारदा नहर है। ये कहाँ है? ये एक हमारे नेपाल देश के पास पीलीभीत जनपद में है और इस नहर पर खटीमा जल केंद्र भी स्थापित है। इसी नहर पर क्या है? खटीमा जल केंद्र भी स्थापित है। और यूपी सिर्फ एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल। आप ये ध्यान रखिएगा, और किसी के भी साथ नहीं बनाता, राइट। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, राजघाट डैम एंड कैनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये भी यूपी और एमपी की मिली हुई परियोजना है। ललितपुर में ही है और बेतवा नदी पर है। पथराई बांध, पथराई नदी ललितपुर में है। सरयू बांध, सरयू नदी बहराइच में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मेजा जलाशय नहर, मेजा रेजवियर कैनाल कहाँ है? ये प्रयागराज बेलन नदी पर है और ये मिट्टी का बांध है। क्या? अर्थन डैम है, ये आप ध्यान रखिएगा। बेतवा नहर कहाँ पर है? बेतवा कैनाल, ये झांसी में है। पशु चारा बैंक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पशु चारा बैंक झांसी में है। निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर जनपद के नरौरा नामक स्थान पर है, राइट। आगे देखते हैं। ये आपको कुछ फैक्ट समझाने वाली बात नहीं है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हथनी कुंड बेराज कहाँ पर है? ये सहारनपुर जनपद के पास यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन है अभी, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब शुरू हुई? सैनिटरी मार्ट योजना तो 2001 से 2002 में स्टार्ट हुई थी। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो कैंपेन 2000 में स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील योजना 1995 में स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन 77.73% है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, राइट। शहरी जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन 22.27% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 912, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व क्या उत्तर प्रदेश का? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, राइट। आगे चलते हैं। सो विंडो, उत्तर प्रदेश में सो विंडो किसे बोला जाता है? नोएडा को। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सिराज हिंद और पूर्व का सिराज किसे बोला जाता है? जौनपुर को। सोनाचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सोनभद्र को बोला जाता है। आमों का नगर, ये लखनऊ को बोला जाता है। धान का कटोरा, राइस बाउल, ये चंदौली को बोला जाता है। फुर्तसगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है ये। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ ये प्रयागराज में है। शक्कर का प्याला है, चीनी का कटोरा, शुगर बाउल। उत्तर प्रदेश को और क्या बोलते हैं? शुगर बाउल बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग, द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ स्टेट, ये क्या है? NH34। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? पंतनगर में। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया कहाँ पर है? पंतनगर में। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? व्हेन वाज राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना स्टार्टेड? तो 2005 में स्टार्ट की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित है? द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये नोट करके आप लिखिएगा। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड, तरल स्वर्ण भी बोलते हैं पेट्रोलियम को। और LIC की स्थापना, व्हेन वाज LIC एस्टैब्लिश्ड? 1956 में, 1956 में हुई थी। नोटबंदी की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज डिमोनिटाइजेशन अनाउंस? 8 नवंबर 2016 में ये हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? हु प्रिपेयर्स द मॉडल 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। नाबार्ड की एक तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में बना था।
कब बना था? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं आगे इसका आंसर दूंगी, अगर आपको पता था कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है जीडीपी डिप्रिसिएशन से, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य घटाकर, उपयुक्त दोनों से, राइट। भारत में जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है? जीएसटी टैक्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द, सॉरी यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट है, ठीक है, आप यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ स्टेट है, तो 50-50, आधा आधा। इसे 50-50 रेशो या 1/1 का रेशो भी बोला जा सकता है। राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर, ये कब स्थापित हुई? 2004 में। When was the फाइनेंस कमीशन established in इंडिया? भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? विच इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? विच फूड क्रॉप इज प्रोड्यूस द मोस्ट इन इंडिया। तो सबको लगता है मोस्टली कि गेहूँ का, पर ऐसा नहीं है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर यूरेनियम माइंस, तो जादूगौड़ा फेमस है। आप ये ध्यान रखिएगा, FERA, फीरा रिप्लेस, फीरा की जगह फीमा ने ले लिया। अब इसको ये नहीं बोलते हम, इसको हम फीमा बोलते हैं, राइट। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया था। वैट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जैसे GST क्या है? हमारा अप्रत्यक्ष कर है, ऐसे ही वैट भी हमारा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।